हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है, और इस वीडियो में हम ना बात करने वाले हैं। देखो, ये लेक्चर 4 में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इसके पहले हमने बहुत ही बेसिक सा हमने कॉन्सेप्ट आपको एक डेवलप कराया है कि किस तरीके से क्या कैसे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझना है। मैक्सवेल ने क्या किया, क्या सारी चीजें करी, हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, उन्होंने 4 इक्वेशन दिए, लास्ट वाले इक्वेशन में हमें पता चला। अच्छा, ठीक है, लास्ट वाले इक्वेशन से फाइनली ये चीज कंफर्म हो गई। तो अब इस अगर आप लेक्चर को पढ़ रहे हो तो देखो, इस लेक्चर के बेसिस पे आपके जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना, 8.7, 8.8 एंड 8.11, आप इसको बड़े इजीली तरीके से कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है इस वीडियो में हम उस क्वेश्चन को डिस्कस ना करें, लेकिन उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर इसी आपको वीडियो से मिलेगा, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है, तो उस क्वेश्चन को आप बड़े इजीली तरीके से खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। बहुत बहुत ही ध्यान समझना। तो फाइनली हमने कहा सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाउ वेव की बात करते हैं। तो देखो सर, मैक्सवेल सर थे, है ना। ये हर काम इन्होंने देखो थियोरेटिकली किया था, है ना। इन्होंने प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया। इन्होंने बस प्रिडिक्ट किया कि अच्छा एक ऐसा वेव होगा। कैसे प्रिडिक्ट किया? तो सबसे पहले इन्होंने जो है फेराडे को देखा। ठीक है, फेराडे को देखा तो फेराडे के मतलब फेराडे को नहीं देखा, फेराडे के उन्होंने रूल्स को देखा। तो फेराडे ने क्या बताया था कि भाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, समझो समझो केवल कॉन्सेप्ट को समझो। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट, क्या क्रिएट करता है? क्रिएट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्रिएट ये करता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट करता है। चलो, ये इन्होंने कहा। फिर इन्होंने एक जो इनका जो मतलब जो एम्पियर का जो सर्किटल लॉ था, उन्होंने उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया। दैट मीन्स इसका इनका इक्वेशन नंबर 4 है ना। तो उन्होंने कहा सर फ्रॉम अपने इन्होंने इक्वेशन से देखा। कौन सी इक्वेशन से? फ्रॉम मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। देखो, नोट्स थोड़े से बाद में अपलोड होंगे, तो कोशिश करो कि आप यहाँ से चीजों को नोट डाउन कर लो। ठीक है, थोड़े से बाद में अपलोड हो सकते हैं नोट्स, तो यहाँ से कोशिश करो आप सारी चीजें वही मिलेंगी जो आपको नोट्स में, है ना। तो जिस वीडियो में ऐसा होता है, हम आपको उसमें पहले ही बता देते हैं कि आप यहाँ से सारी चीजें नोट डाउन कर लो, तो नोट्स का मटेरियल सेम आपको ही मिलेगा। देखो, तो फ्रॉम द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन से इन्होंने देखो क्या रिजल्ट निकाला था। इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला था सर? कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकाला था भाई? उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चेंज कर रहे हैं, है ना, दैट मीन्स चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? क्रिएट्स क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत बड़ी इन्होंने बात बताई। ठीक है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। और इन दोनों के स्टेटमेंट्स पे के अकॉर्डिंग इन्होंने इन्होंने किसी भी चार्ज पार्टिकल के बारे में ये कहा सर कि अगर चार्ज पार्टिकल हमारा एसिलरेट कर रहा होगा, हमने ये सोर्स भी पढ़ा था, अगर चार्ज पार्टिकल अगर एसिलरेट कर रहा होगा, तो इसका मतलब है कि वो दोनों तरीके का फील्ड बना रहा होगा। एक मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रहा होगा। ठीक है, ठीक है, उसी चीज को हमने बता दिया। मतलब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन्स क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि चेंजिंग इन ईदर फील्ड, अगर आप किसी भी एक फील्ड में अगर आप चेंज कराओ, तो एक फील्ड में आपको चेंजिंग कराने से क्या मिलेगा? आपका कोई भी एक दूसरा फील्ड भी क्या होगा? चेंज होगा। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका क्या होगा, मतलब कह सकते हो प्रोड्यूस होगा या चेंज। ठीक है, ये बात बताई। तो फाइनली फिर उन्होंने अपने फोर्थ वाले इक्वेशन से इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला। देखो, क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चेंज कराएं, तो क्या होगा? हमें एक कह सकते हैं क्या कि हमें एक फ्लक्चुएटिंग हमें एक वेव मिलेगी, और उस वेव में दोनों कंपोनेंट होंगे। हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट होगा और मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट होगा। भाई देखो, लाइट को आप एज अ एक वेव मानते हो, तो वेव की तरह ट्रेवल कराते हो ना, तो ठीक है, अभी तक तो आप लाइट को भी अब ऐसे ट्रेवल करा रहे थे। ठीक है, ये इस तरीके से। अब हम इसमें जो है ना, तो हमने कहा सर इसमें हमारे इसमें दो कंपोनेंट होंगे। डायरेक्शन तो इस तरफ है। ये सब सारी वही क्लास 11th वाली, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बातें डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमारा, यहाँ से हमारे ये इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते थे। हमारी जो मैक्सिमम इसकी जो यहाँ से यहाँ तक हम इसको वेवलेंथ बोलते थे। एक तो यहाँ, सॉरी, यहाँ तक हम इसको वेवलेंथ बोलते थे। तो यही सारी चीजें हम यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस करने वाले हैं, बट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी तक आपने केवल लाइट को एज अ वेव की तरह ट्रेवल कराया है, बट अब यहाँ पे हम एक थोड़ी सी हम यहाँ पे इसमें चेंजेस करने वाले हैं। थोड़ा सा समझो, हम देखो क्या बताना चाहते हैं। तो इन्होंने सर अपने फोर्थ वाले इक्वेशन से कहा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में
या मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चेंज कराते हैं तो एक हमारा वेव बनेगा, ठीक है, एक हमारा फ्लक्चुएटिंग वेव बनेगा, और उस फ्लक्चुएटिंग वेव में हमारे जो है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होंगे और मैग्नेटिक फील्ड के भी कंपोनेंट होंगे। और मजे की बात क्या है कि वो दोनों ही कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। समझते हैं थोड़ा सा इस चीज को। तो इस चीज को पहले थोड़ा सा आप लिख लो, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको और इजीली तरीके से वो समझाते हैं, ग्राफ बना करके समझते हैं। देखो वही चीज मैंने लिख दी है, ठीक है, कि मैक्सवेल ने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने क्या कंक्लूड किया अपने फोर्थ इक्वेशन से। उन्होंने ये कहा कि अगर हम, देखो हम कहाँ पर थे, हमने कहा कि भाई अगर मैक्सवेल ने ये कंक्लूड किया, देखो इन्होंने ये कहा कि साफ साफ भाई अगर वेरिएशन होगा, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अगर वेरिएशन होगा तो इसके थ्रू क्या होगा, एक वेव क्रिएट होगा, और उस वेव में मतलब हमारी फ्लक्चुएटिंग वेव होगी, है ना, फ्लक्चुएटिंग वेव होगी। और कैसी फ्लक्चुएटिंग वेव होगी, कैसी फ्लक्चुएटिंग वेव होगी जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगे, बात समझो, और उसमें इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट होंगे वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, पहली चीज। और साथ ही साथ, और वो देखो जिस डायरेक्शन में हमारा वेव प्रोपोगेट होगा, भाई समझ रहे हो, मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लो हमने कहा कि हमारी कोई एक वेव है, एक और जरूरत है, समथिंग कुछ इस तरीके से, ठीक है, मान लो ये है ना, ये इसका आप क्या कहोगे, ये आपस में कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो मान लो कि अगर वेव आपकी अगर इधर की तरफ बढ़ रही है, वेव आपकी अगर इधर की तरफ जा रही है ना, मतलब कोई एक चार्ज पार्टिकल है जो कि इधर की तरफ जा रहा है, तो साथ ही साथ इसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और साथ ही साथ इसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, समझ रहे हो। और ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट करेगा इधर की तरफ, दैट मींस आपकी तरफ ये प्रोपोगेट करेगा, या फिर मे बी मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ प्रोपोगेट करेगा। और साथ ही साथ प्रोपोगेट तो ऐसे करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोपोगेट करेगा, और प्रोपोगेट करते 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 ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा, समझ रहे हो। ये इधर की तरफ प्रोपोगेट किया, ये इधर की तरफ, और साथ ही साथ आगे भी बढ़ रहा है, दैट इज इसकी डायरेक्शन अभी हम वो देखेंगे, डिपेंड करता है, इसकी पास इसकी टोटल 6 कंडीशन है, इसलिए इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो 6 कंडीशन आपने अगर समझ लिया तो फिर समझ लो आप न्यूमेरिकल्स भी लगा लो फिलहाल। तो हमने कहा सर ये क्या करेगा, ये एक जो है एक वेव ये क्रिएट करेगा, एक फ्लक्चुएटिंग वेव क्रिएट करेगा जिसके पास मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होगी। अच्छा, और साथ ही साथ देखो मजे की बात क्या है ना, कि इस ये जो हमारी जो वेव है, इस वेव की खास बात क्या है कि ये हमारी स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है। मतलब इस वेव को चलने के लिए, यानी कि इस मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। समझ गए, क्या है किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं, इस बात को लिख लिया जाए। देखो ये हमारी लास्ट लाइन हो गई, क्या, ये ऐसा वेव जो एग्जैक्टली हमारा जो स्पेस में भी ट्रेवल कर सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। यानी कि जो सन से जो लाइट आ रही है वो भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आप जिस भी कलर की लाइट देख पा रहे हो वो भी आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हर एक चीज हमने ये पहले ही लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर लिया, ताकि आपको एक बेसिक्स आइडिया पता चल सके। तो आपको फर्स्ट लेक्चर तो देखना जरूरी ही जरूरी है। नाउ अब यहाँ से हम बात करते हैं सर, हम इसको एक डायग्राम के थ्रू बनाना चाहते हैं ना। देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, क्या करना है, ये डिपेंड करता है, हम एक जनरल कंडीशन लेते हैं। मान लो हमने कहा कि ये हमारी जो है एक्स एक्सिस है, और ये हमारी है वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हमारी है आपकी तरफ या फिर हमारी तरफ जो भी कह लो, ये हमारी जेड एक्सिस है, जो कि तीनों ही एक दूसरे के आपस में कैसे परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं समझना है कि अच्छा ये तो सर ज्यादा हमें बड़ा एंगल दिख रहा है, ये सर थोड़ा, भाई ये देखो ये क्या है ना, ये हमारी एक 2D, भाई बोर्ड क्या है, ये आप जो व्हाइट बोर्ड देख रहे हो ना, बस ये 2D बोर्ड है, तो 2D बोर्ड में आप 3D इमेज नहीं बना सकते, ठीक है। हाँ वो कुछ चित्रकार होते हैं जो, जैसे अगर आपको ये चीज समझना है तो अपने घर का कॉर्नर देखो, है ना, सबसे टॉप वाला कॉर्नर देखो तो आपको समझ में आएगा कि क्या है, ये 3 लाइनें। चलो, तो देखो आपने केवल ये पढ़ा है ना कि ये पढ़ा है, तो मे बी क्या हो सकता है कि देखो इसके पास, हमने कहा कि सर ये वेव हमारी इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में वेव जो है, एक्स डायरेक्शन में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल तो कर रही है। अब हमने कहा कि ये मान हमारी एक्स डायरेक्शन है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारी जेड एक्सिस है। अब इसी तरीके से इसके वाई डैश एक्सिस भी होंगे जो कि नेगेटिव वाई, जिसको हम नेगेटिव वाई कहेंगे, इस तरीके से इसका नेगेटिव जेड होगा। फिलहाल अब हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो तो मे भी क्या हो सकता है कि ये जो हमारा जो फील्ड बना रहा है, ये जो हमारा जो इनवेलप जो बन रहा है ना, ये जो हमें जो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड मिल रहा है, ये मे भी हमारी किसको शो कर रही होगी, ये वेव हमारी किसको शो कर रही होगी, मतलब ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को या मे बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो मान लेते हैं कि हम, ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ठीक है, यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो वही चीज हम बता रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे, वो हमारी कौन सी एक्सिस के मतलब कौन सी एक्सिस के अलोंग है, वो हमारी वाई एक्सिस के अलोंग है। सिमिलरली ये भी हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी, है ना, जो कि निगेटिव वाई मतलब वाई एक्सिस के अलोंग होगी, और ये भी हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। अब क्या है कि अब इसका एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपने ये बताया है, मतलब मैक्सवेल ने ये बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम इसका एक मैग्नेटिक फील्ड भी बना लेते हैं। समझ में आ रही बात, ये इस तरीके का आपने वेव देखा होगा ना। ये डीएनए नहीं है भाई, सीडी वाला ये डीएनए नहीं है, ठीक है, वो 10th की बात थी, ठीक है फिलहाल। तो अब देखो, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर बच्चे देखो वाई एक्सिस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस में है, तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ कौन से एक्सिस के अलोंग होगा, जेड एक्सिस के अलोंग होगा, और आपकी ये जेड एक्सिस है, तो कैसे बनाओगे, ऐसे। समझ में आ रही बात, आपकी ये जो इलेक्ट्रिक, सॉरी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो आपकी कैसी है, वो आपकी देखो जेड एक्सिस के अलोंग है, कैसी है भाई, देखो वो आपकी कैसी है, जेड एक्सिस के अलोंग है, तो आप इसका ये देखो एक निगेटिव, तो आप कैसे बनाओगे, समझ रहे हो ये चीज, है ना। सिमिलरली फिर देखो इधर की तरफ, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा कुछ ऐसे, क्लियर है। तो फाइनली इस तरीके से हमारी एक वेव में दो तरीके की फील्ड क्रिएट हो रही है, एक हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और देखो ये भी हमारी ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। सिमिलरली इसी तरीके से ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और फाइनली हमारी जो वेव है ना, वो वेव है हमारी, वो प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करिए। अब यही कंडीशन देखो, इसी के बेसिस पे आपका न्यूमेरिकल्स है, और बच्चे ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, अभी हम बात करेंगे उसकी फिलहाल। तो ये फिलहाल आपको ये बात समझ में आएगी कि किस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा वो कैसे ट्रेवल करेगा, है ना, मतलब वेव ऐसे चल रहा है, वेव ऐसे चल रहा है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऐसे 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 भी जा रहा होगा ऊपर की तरफ, और एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जो ऐसे 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 भी चल रहा होगा, मतलब ये ऐसे भी चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे चल रही है, और साथ ही वेव ऐसे ऐसे भी करता है, ये चला जा रहा है, समझ रहे हो, ये बात आ रही है। तो ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, हमने ये फिगर, आपको मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। देखो सेम वही चीजें मैंने बताई है क्या, कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, दैट मींस वेक्टर ई, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक क्वांटिटी है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है आर वाइब्रेटिंग अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि जो ई है देखो वाई एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रही है, और जो बी है वो देखो जेड एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रही है, एंड हमारी जो वेव है ना, वो किसके अलोंग, मतलब किसके अलोंग डायरेक्टेड है, दैट मींस वो हमारी चल रही है कैसे, वो हमारी एक्स एक्सिस में चल रही है, लेकिन वाई एक्सिस में वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस की तरफ क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस की तरफ डायरेक्ट कर रहा होगा। इस चीज को भी हम लोग अगले वाले टॉपिक में समझते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, देखो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल बनता है, बच्चे बहुत ज्यादा छोड़ देते हैं इसको, क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, हम वो आपकी कंफ्यूजन दूर करेंगे, है ना, तभी आप वो न्यूमेरिकल्स लगा पाओगे। ओके, और साथ ही साथ ये देखो है कि बेसिकली हमारी ये जो ई है और बी है हमारी क्या होती है, टाइम और स्पेस के साथ वैरी करती है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर एक पॉइंट पर सेम होती है, ठीक है, और ये हमारी बेसिकली ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, जैसे आपको पता है दो टाइप के हमारे वेव होते हैं, एक हमारा ट्रांसवर्सल वेव होता है, एक हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ट्रांसवर्सल वेव जैसे ये, है ना, जैसे ये हमारी एक ट्रांसवर्सल वेव है, स्प्रिंग से अगर अटैच करके आप कुछ करते हो तो वो आपका एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है, और इन वेव की जो स्पीड होती है, मैक्सवेल ने ये भी बताया था कि इन वेव की जो जो स्पीड होगी वो हमारी लाइट ऑफ स्पीड के इक्वल होगी, थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको पहले बता दिया है, एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये सब सारी चीजें हमारी किसकी हैं, सब हमारे एग्जांपल्स हैं किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है ना। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं इक्वेशन, मतलब ये जो हमारी जो ईएम वेव है ना, हम इसका इक्वेशन समझते हैं, और जो आपकी वो जो क्वेश्चन थे ना इतने सारे, वो इसी इक्वेशन से ही रिलेटेड पूछे जाते हैं कि हम इसका इक्वेशन कैसे, तो थोड़ा सा हम लोग क्लास 11th की हेल्प लेंगे, चलो बात करते हैं क्या है। डरना नहीं क्लास 11th का नाम सुन करके, ठीक है, डोंट वरी, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करें। देखो देखो जनाब, बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस की। क्या है ये चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, तो आपको पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो बनाने आना चाहिए, कि उसमें हमारे जो है दो फील्ड होते हैं, एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अच्छा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक्सिस के अलोंग हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से आपको तीन चीजें समझनी है, कि जब भी आप किसी भी, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर आप बना रहे हो, ठीक है,
तो आपने कहा सर अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हो कि ये आपकी अगर ये आपकी जो है ये वाली जो फील्ड है ये आपकी अगर रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये रिप्रेजेंट करती है अगर मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपकी होगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब आपको तीन बातें क्या याद रखनी है, जैसे मैंने कहा ये आपकी इलेक्ट्रिक है और ये आपकी मैग्नेटिक है, ये आपकी जो है ये आपकी इलेक्ट्रिक है, मतलब ये जो नीचे वाली जो है ना शो कर रही है आपकी, ये मैग्नेटिक डायरेक्शन को मतलब शो कर रही है। तो मैंने यहाँ से कहा कि दैट मीन्स हमें एक जेड लेना पड़ेगा, तो आपको यहाँ से तीन बातें ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस है, और इस केस में सर हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो वेव है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है। भाई अगर आप एक थ्री डी शेप लेते हो तो उस थ्री डी शेप में आपकी जो वेव है वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है, बात समझना। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि मे बी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वाई के अलोंग ना होकर के माइनस एक्स के अलोंग हो, माइनस जेड के अलोंग हो, समझ रहे हो। तो ये भी कंडीशन हो सकती है। हम एक जनरल वे की हमने अभी पिछले वाले हमने जो ग्राफ देखा था हमने एक जनरल चीजें देखी, मे बी वो चेंज भी हो सकता है, समझ रहे हो। ये डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन कैसे पूछा गया, तो बहुत ही ध्यान समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो है ना क्लास 11th की एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग क्लास 11th में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई भी अगर वेव है, क्लास 11th में तो हमने ये वेव के बारे में नहीं पढ़ा था, बस हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी वेव अगर एक प्रोग्रेसिव वेव है तो उस प्रोग्रेसिव वेव का हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते थे। अगर वो एक्स एक्सिस में के अलोंग अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर वो ट्रेवल कर रही है, तो हमने कहा सर कि एक्स एक्सिस के अलोंग वो ट्रेवल कर रही है, तो हमने कहा कि उसकी जो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, दैट मींस जो वाई इज इक्वल टू हमें जो मिलेगी वो देखो क्या मिलेगी। हमने ये कहा था कि ए साइन और के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, एक तो हमने साइन के टर्म में लिया था और एक हमने लिया था, पहले ये चीज समझ लो तो आपको बड़े ही आराम से ये चीज समझ में आ जाएगी, या फिर हमने लिया था ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे इस बात को आपको समझना है, ये आपका पूरा का पूरा फेज होता है जिसमें आपको सारी की सारी वैल्यू, ये आपको के पता है कि आपका जो है एंगुलर वेव नंबर होते हैं, ठीक है, और ओमेगा आपकी जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, समझ रहे हो ना, ये सारी चीजें आप फिलहाल आपको पता है। तो हमने कहा कि पर्टिकुलर हमें किसी पोजीशन पर एक्स पर अगर हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी तो हम इस वाले फॉर्मूले के थ्रू निकालते थे, और हम यहाँ पे ये बात मान करके चलते थे कि यहाँ पे हमारी जो, अगर आपने ये लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी जो वेव है ना वो हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ये बात थोड़ी सी लिखो, आप चीज कहीं पर भी इस चीज को लिख लो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। अच्छा, अब मान लो कि यही जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स में डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव एक्स में डिस्प्लेस ना होकर के अगर मान लो ये नेगेटिव एक्स में अगर ये चलती, तो सिंपली हम कुछ नहीं करते, बस यहाँ पर हम प्लस कर देते थे। तो हमने कहा कि अगर हम y इज इक्वल टू अगर ये लिख देते हैं a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, या y इज इक्वल टू a कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो हम ये कहेंगे सर हमारी जो ये वेव है अब हमारी वो कौन सी डायरेक्शन में चल रही है। अगर ये प्लस यहाँ पर लगा है तो आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि हमारी ये माइनस एक्स डायरेक्शन में, इस वेव की डायरेक्शन कैसी है, माइनस एक्स एक्सिस में। ठीक है, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग जो है इसकी डायरेक्शन है। ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। सेम इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे अपने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर हम केवल एक ही कंपोनेंट को लेकर के चलते थे कि एक्स एक्सिस में चल रही है, वाई एक्सिस में। अब क्या है ना कि वहां पर आपको तीनों चीजें देखनी पड़ेंगी कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, उसके करस्पॉन्डिंग भाई दोनों तीनों ही आपस में एक दूसरे के कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड और ये आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो वेव की जो डायरेक्शन है, यानी कि वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, हम ये तीनों चीजें यहाँ से समझेंगे। पहले ये चीज आप नोट करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी बातें आपने नोट डाउन कर ली। और एक बात और ध्यान रखना है यहाँ से कि ये आपने एक्स एक्सिस के लिए बनाया है, मान लो इसी तरीके से आप वाई एक्सिस के लिए भी बना सकते थे। आपने कहा कि हमारी कोई है वेव है जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग चल रही है, तो सिंपल आप बस यहाँ पे एक्स की जगह क्या ले लोगे, आप एक्स की जगह वाई ले लोगे। मान लो जेड एक्सिस में चल रही है तो आप एक्स की जगह जेड ले लोगे। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने वाली ये सब चीजें थोड़ी सी।
देखो अब हम मान लो हम बात करते हैं ईएमएफ इक्वेशन की बात करें तो मान लिया सर हमारे पास सेम हमने कहा कि सर मेरे पास एक इक्वेशन थी, ईएमएफ इक्वेशन थी, तो हम जो है इसके सबसे पहले हम जो है इसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को हम आपको जो है शो करके दिखाते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगा सर इसका भी क्या होगा, इसका भी पर्टिकुलर इसका भी कोई एक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन होगा। हम कह रहे हैं कि हमारी जो अभी जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है ये हमारी अलोंग वाई एक्सिस है। किसके अलोंग है भाई, ये हमारी अलोंग वाई एक्सिस है। और मान लो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर इस पॉइंट पर जो है आपको इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दैट मीन्स आपको यहाँ पर वाई कह लिया जाए। देखो ई वाई है ना, ई वाई कहने का मतलब क्या है कि हम इसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं पर्टिकुलर किसी एक्स पोजीशन पर। एक्स आपकी क्या है, पोजीशन है, और पर्टिकुलर किसी टी टाइम पर हम इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सिंपल आपने कहा कि ये देखो ये आपकी जो ये जो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके अलोंग है, वो आपके अलोंग है वाई एक्सिस के। अच्छा वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट होता है, जो आप यूनिट वेक्टर जो लेते हो, आप क्या लेते हो, आप लेते हो जे कैप, ठीक है। और एक्स एक्सिस के अलोंग आप क्या लेते हो, आई कैप, और आई कैप लेते हो। और जेड एक्सिस के अलोंग आप क्या लेते थे, जेड एक्सिस के अलोंग आप लेते थे के कैप, यही लेते थे ना। चलो फिलहाल अभी हम केवल इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव को हम क्या कर रहे हैं, अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें, तो देखो अब रिप्रेजेंटेशन भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्वांटिटी है, एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और एक हम बिना वेक्टर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है वो आपका डिपेंड करता है, आप दोनों चीजें समझो कि क्वेश्चन वेव में किसमें दिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया है या फिर ऐसे ही नॉर्मली दिया है। मान लो अगर हम बात करते हैं सर वेक्टर फॉर्म में, देखो तो ये आपकी जो वेव है वो कौन सी डायरेक्शन, वो पहले तो आप ये देखो कि जो वेव है वो कौन सी एक्सिस के अलोंग चल रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग, पहली चीज। इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कंपोनेंट बचे वो देखो किसके अलोंग चल रही है, वो आपकी चल रही है वाई एक्सिस के अलोंग चल रही है, वाई एक्सिस के अलोंग चल रही है। तो आपने कहा सर हम बात कर रहे हैं क्या, कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, दैट मीन्स हमने कहा सर हम निकालना चाहते हैं ई वाई, या वेक्टर ई कह लिया। अभी मान लो अगर हम वेक्टर के फॉर्म में अगर ले रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, ई वाई इज इक्वल टू, हम देखो क्या कहेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक, हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किसके कौन सी एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो आप क्या कहोगे ई वाई। और ई वाई के अलोंग आप कौन सा यूनिट वेक्टर क्या लेते हो, जे कैप लेते हो। चलो अब देखो ई वाई इज इक्वल टू जस्ट लाइक ई वाई हो जाएगा क्या, ई नॉट। ई नॉट का मतलब मैक्सिमम जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स जिसको आप कह रहे हो ई नॉट। ई नॉट जस्ट लाइक अभी हमने जो वेव का इक्वेशन लिखाया था क्या हो जाएगा, देखो ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और जे कैप। अगर कहीं भी आपके क्वेश्चन में अगर ऐसा, अगर E इज इक्वल टू अगर करके अगर ऐसा दे दिया, तो समझना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोपोगेशन होगा वो हमारे वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। बात समझ गए। अगर मान लो हमने कहा, अच्छा इसी को हम जो है कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, हमने कहा सर वेक्टर ई इज इक्वल टू ई वाई जे कैप और इज इक्वल टू ई नॉट कॉस और के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसका भी यही मतलब है कि हमारी जो प्रोपोगेशन हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमारी वाई एक्सिस के ही अलोंग हो रही है, दैट मीन्स प्लस जे एक्सिस के अलोंग हो रही है, ठीक है, प्लस जे वाले डायरेक्शन में हो रही है। अगर हमने कहा कि अगर हम इसके डायरेक्शन को अगर चेंज कर दें, अब हम क्या है कि नहीं, अभी हमारी जो प्रोपोगेशन हो रही थी वो अभी हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग हो रही थी। अगर हम क्या सर, अगर यही प्रोपोगेशन अगर हमारी वाई निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, तो बस सिंपली आपको यहाँ पर क्या कर लेना है भाई, यहाँ पर आपको माइन प्लस कर देना है। बात समझना, ये चीज आपने बताया है कि अभी हमारी जो आपकी जो प्रोपोगेशन हो रही है, वेव प्रोपोगेशन, प्रोपेगेशन, वेव प्रोपोगेशन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये याद रखने वाली बात है, थोड़ी सी समझने वाली बात है। ये सब हम लोग सारी चीजें क्लास 11 में पढ़े थे डिटेल में, बट फिलहाल हम आपको जल्दी से ट्रिक के थ्रू बता दे रहे हैं। देखो यही है सिंपल, कि माइनस होगा तो समझ लेना है कि पॉजिटिव एक्सिस में, अब मे भी जैसे आपने पॉजिटिव, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपकी ये इलेक्ट्रिक जो आपकी जो कंपोनेंट है वो शायद जो है आपकी मान लो आपने कहा, मान लो सपोज करो आपने कहा कि आपका जो ई जो है वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेड है, मान लो हम ऐसे थोड़े समय के लिए हम ऐसे कर लेते हैं कि ई नॉट साइन और के एक्स प्लस ओमेगा टी। और मान लो हमने यहाँ पर दे दिया समझने के लिए, आप हम आपसे एक बात कर रहे हैं, मान लो हमने यहाँ पर जे कैप ना देकर के हमने यहाँ पर सर दे दिया क्या,
आई कैप दे दिया। क्या दे दिया भाई? आई कैप दे दिया। तो अब बात समझो, आई कैप है पहली चीज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोपोगेशन होगा वो किसके अलोंग होगा? वो आई, तो आई आई कैप देखो, आई कैप जो है, आई कैप का कंपोनेंट किसके अलोंग हम लेते हैं? एक्स। यानी कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी है ना, अभी आपने जो ऐसे ऐसे बनाया है ना, आपको अब ऐसे ऐसे बनाना पड़ेगा, या मे बी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अब फिर हम चेक करते हैं आगे, हमने देखा सर यहाँ पर प्लस है, प्लस है दैट मीन्स निगेटिव एक्स एक्सिस में है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोपोगेशन हो रहा है सर वो हमारे निगेटिव एक्स एक्स में। ये चीज क्या बता रही है? ई का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोगेशन। सिमिलरली चलो भी हमको बी वाला बताते हैं, तो अगर आप बी वाला लिखोगे, अगर आप क्या लिखोगे, अगर आप बी वाला लिखोगे इसी चीज के लिए है ना, बी मतलब कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इसी के जस्ट परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो बी जस्ट इसी के परपेंडिकुलर होगी, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में देखो, ये आपकी जेड डायरेक्शन है ना, ये आपकी जेड डायरेक्शन है। और मान लो आपने ये कहा ये आपकी इलेक्ट्रिक, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, ये देखो ये वाली वेव, ये वाली वेव आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और जेड वाली की इस तरीके से हो जाएगी। समझ रहे हो? तो अगर हम Z वाले का लिखें, अगर हम इस B वाले का जो है, अगर हम लिखना चाहें कि इस B वाले का जो, ये जो हमारा जो B वाला जो जो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का जो इन्वेलप है, इसकी अगर हम बात करें, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें अगर हम, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे? हम इसको कहेंगे क्या? बी वाई, और अब देखो जेड एक्सिस में आप कौन सा कंपोनेंट लेते हो? आप लेते हो के कैप। सिमिलरली दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका बी नॉट और साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और जे, सॉरी के कैप, तो अगर के कैप है इक्वेशन में, कहीं भी इक्वेशन में अगर के कैप लिखा हुआ है, तो आपको ये समझना है सर कि वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोपोगेशन हो रहा होगा वो हमारे जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा होगा। सिमिलरली आप कॉस वाला भी ले लो, आप क्या ले लो? कॉस वाला भी ले लो। तो बी इज इक्वल टू आप ये भी कह सकते हो क्या कि बी नॉट कॉस के एक्स, के एक्स माइनस ओमेगा टी और के कैप, ये भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो साइन और कॉस दोनों में ले सकते हो। सेम वही चीज मैं आपसे फिर से कहूंगा, सेम वही चीज, ये चीज हमने किसके लिए ली है कि अगर हमारी वेव का जो प्रोपोगेशन है, वेव का मतलब समझ रहे हो, इस वाली वेव का जो प्रोपोगेशन है वो किस डायरेक्शन में है? अभी हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर वही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। किसका प्रोपोगेशन सर? वेव का प्रोपोगेशन। मेरी बात को ध्यान समझो, वेव का प्रोपोगेशन। और अगर हम आपसे कहें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोपोगेशन होगा वो किधर होगा, तो वो आपकी जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोपोगेशन होगा वो आपकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोपोगेशन होगा सर वो हमारी अभी जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, ठीक है। और वेव का प्रोपोगेशन यानी कि वेव फाइनल किस डायरेक्शन में चल रही है? वेव आपकी फाइनल चल रही है एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर मान लो कि हम इसी को अगर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में अगर लेना चाहें, ये बात ध्यान से समझ लो, ठीक है। और हमने सर कहा कि फॉर निगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए, किसके लिए? फॉर निगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए, तो निगेटिव देखो एक्स डायरेक्शन के लिए मान लो हमने कहा कि अगर हम इस ई को अगर हम ऐसे लिख दें, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट, अब निगेटिव एक्स डायरेक्शन है दैट मीन्स यहाँ पर ये जो माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, सब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। तो ई नॉट ये हो जाएगा साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। और मान लो हमने कहा कि अब हम वेव को जो है वो हम निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कराना चाहते हैं, और तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? फिर से वही आई कैप लेना पड़ेगा। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो क्या है, साफ साफ आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोपोगेशन है, बात समझना। देखो मान लो सपोज करो हमने जो चीज अभी बोली उस चीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हम आपके पास ये इक्वेशन एक लिखती हैं। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रही है। अब सर कैसे? प्लस में कि माइनस में? तो यहाँ क्या है सर? यहाँ प्लस है, ये चीज हमारा किस में? प्लस में है, तो दैट मीन्स वो हमारी माइनस माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रही है। तो अब कैसे सर ड्रॉ किया जाए? चलो, ये हम जानते हैं भाई कि ये हमारी होती है, ये हमारी होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारी होती है पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारी होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये हमारी होती है पॉजिटिव जेड एक्सिस। इसके जस्ट अपोजिट में हमारी होती है निगेटिव जेड एक्सिस, होती है ना, और इसके जस्ट अपोजिट में होती है हमारी निगेटिव एक्स एक्सिस, और इसके जस्ट अपोजिट में होती है निगेटिव वाई एक्सिस। अब आपने कहा कि आपकी सर जो इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कंपोनेंट है वो किसकी अलॉन्ग चल रही है? वो देखो निगेटिव आई एक्सिस के अलॉन्ग चल रही है। दैट मीन्स निगेटिव आई एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि आपकी जो
इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कंपोनेंट है वो इधर की तरफ ट्रेवल करनी चाहिए, ऐसे कुछ ट्रेवल करनी चाहिए। तो ऐसे ट्रेवल करने का मतलब क्या है कि हमें जो अपना वेव है वो कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये जो चीज है ये आपकी रिप्रेजेंट करेगी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो देखो किस डायरेक्शन में चल रही है, वो आपकी चल रही है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, तो अगर आपने ये बनाया नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, आपने क्या बना लिया, आपने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बना लिया। तो अगर हम आपसे कहें कि चलो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट बनाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट कैसे बनाएंगे, तो क्या किया जाएगा, जस्ट इसी के परपेंडिकुलर बना दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जस्ट इसी का परपेंडिकुलर बनाओगे, क्या बनाओगे, मैग्नेटिक फील्ड की जो है डायरेक्शन बनाओगे। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो, तो अब बात सर उठती है कि सर किस डायरेक्शन में, प्लस जेड या माइनस जेड। तो अब ये आपका होता है प्लस जेड, ये आपका क्या होता है प्लस जेड, है ना, और ये आपका होता है माइनस जेड। तो ये बताओ, आप अगर चाहे जैसे भी करके, मेरी बात थोड़ी देर के लिए सुन लो, आप चाहे जैसे भी करके क्या एक रे को आप ऐसे इस तरह के थ्रू दिखा सकते हो, नहीं आप ऐसे ही दिखा सकते हो ये चीज। तो दैट मीन्स आपने कहा कि आपकी जो जेड वाले मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किसके अलोंग होगी, वो हमारी माइनस जेड एक्सिस के अलोंग होगी। और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सर किसके अलोंग है, वो हमारा माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है। और हमारी जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी माइनस जेड एक्सिस के अलोंग है। और हमारा जो वेव होगा ना, वेव होगा वो हमारी किसके अलोंग चलेगा, वो हमारी अलोंग चलेगा माइनस वाई एक्सिस के अलोंग चलेगा, दैट मीन्स माइनस जे के अलोंग चलेगा। यही इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी थी, समझानी थी, ठीक है। और इस वजह से एक वीडियो हमें थोड़ा सा रिमूव करना पड़ा, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें गलत हो गई थी, थोड़ा सा हमें भी कंफ्यूजन हो गया था, बट ये चीज अब एकदम क्लियर है ना। तो बना बनाया वीडियो अपलोड हो चुका था, कुछ बच्चे उसको देख भी लिए होंगे, तो आप जा करके मतलब अगर आप देख रहे हो तो अच्छी बात है, इस चीज को मैंने वहाँ पर पोस्ट कर दिया है कि अगर जिन बच्चों ने देख लिया होगा आप उसको फिर से दोबारा देख लो, ओके। यही इंपॉर्टेंट सी बेसिक सी बात जो है आपको समझनी पड़ेगी, है ना, कि अगर बात समझना सिंपल सी बात है यार, देखो अगर जे कैप लगाया है दैट मीन्स, और माइनस है, जे कैप लगाया है और माइनस है, तो जे कैप का मतलब वाई एक्सिस में, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस में दौड़ा जा रहा है। अगर मान लो बी लगा दिया और बी के साथ यहाँ पर आपने आपको के दे दिया, तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि आपका जो मैग्नेटिक बी का मतलब क्या, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा हमारे जेड एक्सिस के अलोंग चल रहा होगा, और अगर माइनस है तो प्लस जेड एक्सिस के अलोंग चल रहा होगा, बस यही बात समझनी। और जैसे यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया, तो आपको समझना है कि अब हमारी जो वेव के प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है ना, या फिर हमारी जो भी उस कंपोनेंट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक की या फिर मैग्नेटिक की, वो अब हमारी चेंज हो गई है, प्लस से माइनस की तरफ होगी, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। देखो अब यहाँ से हम कुछ ओमेगा की और एक्स की इन सारी चीजों की बातें कर लेते हैं। तो हमने कहा सर एक्स हमारा पर्टिकुलर क्या है, एक पोजीशन है, पर्टिकुलर किसी पोजीशन पर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, या पर्टिकुलर किसी पोजीशन पर आप मैग्नेटिक फील्ड की क्या निकालना चाहते हो, जो है मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, ये सब सारी चीजें है ना। तो इसको हम लोग सब समझ लेते हैं। देखो हमारा यहाँ पर जो ई नॉट है, ई नॉट को आप क्या कहोगे कि ई नॉट हमारी जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई। और देखो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो ई है ना, वो हर जगह देखो क्या होगी, सेम होगी, बताओ, यही तो ई नॉट है, यही तो ई नॉट है, ई नॉट है, तो ये हर जगह क्या होगी भाई, सेम होगा, मतलब सॉरी यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर ये हर जगह क्या होगी, सेम होगी। ई नॉट हो गया, मतलब कि ई नॉट हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली आप की का फॉर्मूला जानते हो कि आप क्या कहते हो, के इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। अब के का मतलब क्या होता है, इसको हम कहते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं वेव नंबर, प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, है ना। ये प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब इंग्लिश मतलब लिखा पाता है, अदरवाइज ऐसे नहीं लिखा पाता। ओके, तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है ये हमारा। और के इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 2 पाई बाई लैम्डा। और ओमेगा इज इक्वल टू आपको पता है क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये अपने सब सारी चीजें हमारी क्लास 11th की है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता क्या है, 2 पाई म्यू, म्यू कहेंगे, न्यू कहेंगे, न्यू कहेंगे, ठीक है, सॉरी न्यू। अब न्यू हमारी, ये जो हमारी न्यू है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आप न्यू भी रख सकते हो या कई बच्चे एफ भी रखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और न्यू और एफ का इज इक्वल टू क्या मतलब होता है, 1/t भी रख सकते हैं, ये चीज है ना। अब यहाँ से एक बात समझना कि हमारे पास यहाँ पर जो ई नॉट है, देखो ई नॉट है, ये जो के है, और ये जो हमारा ओमेगा है, ये हमेशा क्या होता है किसी भी वेव इक्वेशन में हमारा हमेशा ये हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है।
हर जगह क्या मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। अच्छा तो सर वेरी क्या करेगा, देखो ये आपकी जो ई वाई है, मे बी आप यहाँ निकालना चाहते हो, मे बी आप यहाँ निकालना चाहते हो, मे बी आप यहाँ निकालना चाहते हो, दैट मीन्स आपका जो ई वाई होगा वो क्या होगा, वेरी करेगा। तो वेरी क्या करेगा, ई वाई वेरी करेगा, और आपकी पोजीशन एक्स वेरी करेगी, और आपका टाइम भी क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। ये हमारे वेरिएबल होते हैं, ठीक, ये हमारे वेरिएबल होते हैं और ये हमारे कांस्टेंट होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं ये। इसमें बेसिकली यही सब सारी चीजें हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको एक और रिलेशन याद रखना है कि सिमिलरली इसी तरीके से आप बी का भी बता सकते हो, ये सब समझने वाली चीज है, कोई बहुत ज्यादा रटना नहीं है, समझो। फिर आप एक रिलेशन बताओगे क्या कि ई और बी में क्या रिलेशन है, तो ई अपॉन बी इज इक्वल टू होता है सी। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, आए होंगे, ठीक है। और इस सी को देखो, इस सी को हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, क्या सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, सी मतलब समझ रहे हो ना, या फिर आप कह लो वेलोसिटी कह लो, ठीक है। सी आपकी क्या है, वेलोसिटी होगी इस वेव की। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, दैट मीन्स हम c कह लें या v कह लें, v इज इक्वल टू देखो क्या होगा, ओमेगा अपॉन k, ठीक है। कैसे, तो आपको ये पता है कि v इज इक्वल टू, आपने ये फॉर्मूला देखा है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये आपकी v है, v समझ रहे हो, ये v है वेलोसिटी, और ये आपकी न्यू है, न्यू मतलब समझ रहे हो, लैम ये फ्रीक्वेंसी। v इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इनटू लैम्डा। पढ़ा है ना आपने, थोड़ा सा रिवाइज करो चीजों को, थोड़ा सा दिमाग पर अपने जोर डालो। तो v इज इक्वल टू ओमेगा की चाहो तो आप यहाँ से देखो ये चीज भी ला सकते हो, कैसे, यहाँ से रखो वैल्यू 2 पाई न्यू अपॉन के देखो हमारा कितना है, 2 पाई बाई लैम्डा। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और ये चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा, न्यू लैम्डा, बस। तो ये सब बेसिक सी बातें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, इसके बेसिस पे आप देखो यूं चुटकी बजा करके अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर ले, तो आपका चाहे क्वेश्चन नंबर 11 हो, चाहे 8 हो, चाहे जो भी। फिलहाल ये सब बातें आपको याद रखनी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स वाले न्यूमेरिकल्स के साथ कुछ और देखेंगे। अगर आप कमेंट करके बताओगे, अगर आपको स्पेक्ट्रम भी पढ़ना है, मैंने वैसे स्पेक्ट्रम मैंने आपको बता दिया, अगर आपको डिटेल में चाहिए होगा तो हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे। आप थोड़ा सा ये कमेंट करके बताओगे कि आपको स्पेक्ट्रम वाला डिटेल में पढ़ना है, या फिर जितना हमने पढ़ा दिया उतना आपको मतलब सफिशियंट है, मतलब देखो आपने पढ़ लिया ना, और आपको मेरे ख्याल से याद हो गया होगा यार, सिंपल, इधर गामा, इधर आपकी सबसे ज्यादा रेडियो वेव, बहुत इजी तरीके से हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, तो आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक है, मैंने ट्रिक भी बताया था, कोई बात नहीं, चलो जाए तो आप जैसा ही कमेंट करके बताओ, चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।